द प्लेन्स, फ्लैट एंड लेबर्ड लैंड इज कॉल्ड प्लेन्स। लैंड जो फ्लैट हो और ऊबड़ खाबड़ ना हो, एक जैसा हो, वह लैंड प्लेन कहलाता है। प्लेन्स, plains start from Punjab in the west to Assam in the east. You can see clearly in the map. Second point, this area is not of the same width throughout. Third point, it is broad in the west and narrow in the east. Fourth point, it has a narrow strip near the sea. फर्स्ट पॉइंट, प्लेन लैंड है जो पंजाब में स्टार्ट होते हैं वेस्ट में और ये असम तक फैला हुआ है। सेकंड पॉइंट, ये एरिया हर जगह एक समान नहीं है। थर्ड पॉइंट, ये वेस्ट में ब्रॉड है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा है, और ईस्ट में नैरो मीन्स कम चौड़ा है, ये पतला है। और फोर्थ पॉइंट है, इसकी एक नैरो स्ट्रिप है सी के नियर। द नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड जेंजेटिक प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है वह ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड जेंजेटिक प्लेन नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट, द रिवर्स गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। सेकेंड पॉइंट, these rivers make the land fertile. Third point, this area becomes perfect for growing grains. Fourth point, plains are always thickly populated as plenty of food grains are grown here. First point, rivers गंगा एंड यमुना इस एरिया से फ्लो करती हैं। सेकेंड पॉइंट, ये रिवर्स इस लैंड को फर्टाइल बनाती हैं। थर्ड पॉइंट, ये एरिया इतना परफेक्ट होता है कि यहाँ पे कोई भी फूड ग्रेन्स बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ये एरिया फर्टाइल होता है। फोर्थ पॉइंट, प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होता है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या रहती है क्योंकि यहाँ पे फूड क्रॉप्स बहुत ही ईजीली ग्रो होती है क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। द कोस्टल प्लेन्स, the plains along the eastern and the western coasts of India are thin strips of flat land. The eastern and the western coasts meet in the south at Kanyakumari. Third point, rivers Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow through these plains. Fourth point, these rivers fall into the sea. द कोस्टल प्लेन्स, फर्स्ट पॉइंट, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोट्स पे जो थिन स्ट्रिप्स है वो फ्लैट लैंड की है। सेकेंड पॉइंट, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोट्स साउथ में मिलते हैं कन्याकुमारी पे। थर्ड पॉइंट है रिवर्स नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये रिवर्स इस एरिया में फ्लो करती हैं। फोर्थ पॉइंट, ये रिवर्स सी में फॉल करती हैं। द प्लेट्यू, फर्स्ट पॉइंट, the land is higher than the surrounding area is called a plateau. Second point, the land is flat at top. It resembles a tabletop. Hence, it is also known as tableland. You can see in the picture that above area is flat. Third point, the land is very rough. The plateau. First point, जो लैंड सराउंडिंग एरिया से कुछ ऊंचा उठा होता है उसे प्लेट्यू कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये ऊपर से फ्लैट होता है और एक रिसेंबल करता है टेबल टॉप की तरह, इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, ये लैंड बहुत ही रफ होता, ऊबड़ खाबड़ होता है। फोर्थ पॉइंट, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज सदर्न प्लेट्यू, occupies the largest part of India. You can see in the map. And fifth point, the southern plateau is triangular in shape. You can also see that it is triangular in shape. फोर्थ पॉइंट, डेक्कन प्लेट्यू जो कि सदर्न प्लेट्यू नाम से भी जाना जाता है, इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। फिफ्थ पॉइंट, ये सदर्न प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में है जैसा कि आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, द रिवर्स डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर। सेवेंथ पॉइंट, द रिवर्स बिकम ड्राई इन समर and also when rainfall is poor. 8th point, the Deccan Plateau region is not very fertile. 6th point, डेक्कन प्लेट्यू की रिवर्स डिपेंड होती है रेन पे। 7th पॉइंट, ये रिवर्स समर सीज़न में ड्राई हो जाती है, सूख जाती हैं और जब रेनफॉल बहुत कम होती है। 8th पॉइंट, डेक्कन प्लेट्यू रीजन ज़्यादा फर्टाइल नहीं है।
Ninth point, the southern tip is surrounded by water bodies on all three sides. You can see in the map, in the west it is surrounded by Arabian Sea, in the east it is surrounded by Bay of Bengal, and in the south it is surrounded by Indian Ocean. So this area is surrounded by water bodies on all three sides. 10th point, this type of land is called peninsula. This type of land that is surrounded by water from three sides is called peninsula. 9th point, तो सदर्न टिप है वो वाटर बॉडी से थ्री साइड से सराउंडेड है. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से है, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन से सराउंडेड है. 10th पॉइंट, इस टाइप के लैंड को पेनिनसुला कहते हैं क्योंकि ये थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड है, वाटर से घिरा हुआ है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.